मैं मुमताज आलम, शोबे उर्दू, टीपी कॉलेज मधेपुरा। आज उर्दू फर्स्ट सेमेस्टर CC2 नॉवेल से मुतल्लिक बातें करनी है। डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवेल निकाली CC2 का है जी, फर्स्ट सेमेस्टर, सेशन 18-20। डिप्टी नज़ीर अहमद की नॉवेल निकाली। पहले हम जान लें कि डिप्टी नज़ीर अहमद की नाविल निगारी क्या है। मौलवी नज़ीर अहमद जिला बिजनौर में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की, फिर मौलवी नसरुल्लाह खां से हासिल की। फिर आप दिल्ली कॉलेज में दाखिल हो गए। मौलवी नज़ीर अहमद की खिदमात को देखते हुए अंग्रेजी सरकार ने उन्हें कई इनामात से नवाजा है और शमसुल उलमा का खिताब दिया है। एडिनबरा यूनिवर्सिटी ने आपको LLB की डिग्री से नवाजा। डिप्टी नज़ीर अहमद का सबसे बड़ा काम इस्लाह मुआशरा है। उन्होंने अपनी नाविलों में हिंदुस्तानी समाज और खासकर इस्लामी खानदानों की अंदरूनी मुआशरत की सच्ची तस्वीर पेश की है। वो हमारे रोजमर्रा के वाक़यात को इस तरह से बयान करते हैं कि मुस्लिम तर्ज माशरत की तस्वीर आंखों के सामने फिरने लगती है। वो शुरू से मुअल्लिमी से वाबस्ता रहे, टीचिंग से वाबस्ता रहे और आखिर तक टीचर ही रहे। उनका तर्ज बयान पुरलुत्फ और सुलझा हुआ होता है, जो पढ़ने वालों के दिल में उतर जाता है। नज़ीर अहमद का एहसान औरतों की तालीम पर भी कुछ कम नहीं है। उन्होंने इस सिलसिले में कई नाविलें लिखी हैं, जिसके जरिया ख़वातीन की कमजोरियों की तरफ इशारा करके उनको सुधारने की कोशिश की गई। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू के एक बाकमाल इंशा परदाग हैं। उनकी तर्ज तहरीर उनकी अपनी इजाद थी। उनकी तर्ज तहरीर उनकी अपनी इजाद थी, जिसमें बेतकल्लुफी और बेसाख्तापन पाया जाता है। पढ़ने से ही पता चलता है। जुबान पर उन्हें जो कुदरत हासिल थी वो किसी दूसरे इंशा परदाग के हिस्सा में नहीं आती है। उनकी तसानीफ, उनकी जिद्दत तरादी, उनकी तखय्युल परवादी और मुशाहिदे का नतीजा है। उनकी तबीयत कुदरती तौर पर पुरजोर वाक़े हुई थी। वो अपने ख्यालात के इजहार के लिए अल्फाज का ऐसा इस्तेमाल करते लगता जैसे ये लफ्ज उसी जुमला के लिए बनाया गया है। डिप्टी नज़ीर अहमद की तहरीरें हर खास व आम में मकबूल हैं और अपनी मुनफरिद तहरीरों की वजह से उर्दू अदब में एक इनफरादी अदीब का ये मुकाम और दर्जा रखे हुए हैं। मौलवी नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नाविल हैं। उनसे पहले ये सिंध उर्दू जबान में नापैद थी।
उससे पहले कुछ दास्तानें और देवमाला किस्म के किस्से जरूर मौजूद थे, लेकिन उर्दू में मगरबी अंदाज और उसलूब का पहला नाविल नज़ीर अहमद का नाविल मीरातुल उरूस ही है। मौलवी नज़ीर अहमद ने जो किस्से तसनीफ किए हैं उनमें एक आध को छोड़कर सबका मौजू औरत ही। नज़ीर अहमद चूंकि कम उम्री ही में दिल्ली चले आए थे और उन्हें यहाँ शरफा और अहले इल्म की सोहबत हासिल रही थी, जिसकी वजह से उन्हें दिल्ली की जुबान पर अहले जुबान की सी कुदरत हासिल हो गई थी। वो अपनी तहरीरों में अरबी फारसी के खासे मुश्किल अल्फाज, वो तरकीबें, कुरान की आयत, हदीस के हिस्से बेतकल्लुफ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आम तौर पर ऐसी जुबान वो लिखते हैं जो आसानी से सबको समझ में आ जाती है। आम फहम अल्फाज, मुश्किल तरीन नहीं, आम फहम अल्फाज, जिससे सबको उनकी बात समझ में आ जाती है। लेकिन आमतौर पर ऐसी जबान जो आसानी से समझ में आ जाती है वो आवाम में राइज मुहावरों का कसरत से इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनकी तहरीरों में जोर पैदा होता है। लेकिन बाज़ औक़ात उनकी ये कमजोरी भी बन जाती है। उनका शुमार उर्दू के मुस्तनद असातिज़ा में होता है और कई नस्लों ने उनकी किताबों से इस्तेफादा हासिल किया है। लेकिन वक्त के साथ साथ जुबान में तब्दीलियां भी आती हैं। बाज़ अल्फाज वो तरकीबें नज़ीर अहमद की जुबान पर खास शक्ल में चढ़ी हुई थी, वो इसी तरह उन्हें अपनी तहरीरों में लाते थे। हो सकता है ये उनके पैदाइशी मुकाम का असर, और जरूरी नहीं कि कोई लफ्ज या मुहावरा जिस तरह उन्होंने लिखा आज भी उसकी सूरत वही हो। डिप्टी नज़ीर अहमद उर्दू अदब में अपनी नाबिलों की वजह से एक मुनफरिद और बुलंद मुकाम के हामिल अदीब कहलाए जा सकते हैं। मीरातुल उरूस, तौबतुन नसूह, इब्नुल वक्त, रोयाए सादका उनके काबिल जिक्र नाबिल। यहाँ अब इसके बाद हम नाबिल तौबतुन नसूह का सेंट्रल जो आइडिया है उसके बारे में कुछ अर्ज करना चाहेंगे कि इसका मरकजी किरदार कौन है, किस तरह का, उसके बारे में थोड़ा अपना इज़हार करना चाहेंगे। नज़ीर अहमद की दूसरी नाविलों की तरह तौबतुन नसूह भी इस्लामी नाविल कही जा सकती है। इसका शुमार बेहतरीन इस्लाही नाविलों में होता है। तौबतुन नसूह अपने दौर में खास व आम में बहुत ज्यादा मकबूल थी और है। इस नाविल का बुनियादी मकसद ये साबित करना है कि औलाद की चाल चलन, अखलाक व आदाब, अच्छे बुरे की तमीज की सारी जिम्मेदारी वालिदैन पर है। अगर वालिदैन अपने कौलो फेल से, गुफ्तारो किरदार से अच्छी मिसाल पेश करते हैं तो उसका असर औलाद पर भी होता है। अगर वो अपना गलत किरदार पेश करते हैं और औलाद की तरबियत की तरफ से गाफिल हो जाते हैं तो ऐसे वालिदैन अपनी औलाद को तबाह करने के जिम्मेदार होते हैं और मुल्क कौम के भी दुश्मन हो जाते हैं, क्योंकि ये बच्चे बड़े होकर न सिर्फ माँ बाप की बल्कि कौम व मिल्लत की बदनामी का बायस बनते हैं और लोग माँ बाप की तरबियत पर उंगली उठाते हैं। लेकिन ये उंगली उठाना उनका वो ज़ेबे दास्ता मालूम होता है।
ابھی اولاد کی تربیت کے علاوہ مذہب، عبادت اور اخلاق وغیرہ بھی اس ناول میں زیر بحث آ گئے۔ ڈپٹی نذیر احمد تعلیم نسواں کے یعنی عورتوں کی تعلیم کے بہت بڑے حامی تھے۔ ان کا خیال تھا کہ ایک پڑھی لکھی عورت پورے خاندان کی اصلاح بہترین ڈھنگ سے کر سکتی ہے۔ کیونکہ نذیر احمد تمام عمر معلمی کرتے رہے ہیں، اس لیے خود اپنے بچوں کو دینی و اخلاقی معلومات بہم پہنچانے کے لیے یہ کتابیں لکھیں تاکہ اسے پڑھ کر بچوں کا دماغ روشن ہو اور ان کے دل میں تعلیم حاصل کرنے کا ذوق و شوق پیدا ہو، اور وہ اچھے شہری تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ ملک کی خدمت کر سکیں اور اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکیں، سماج کی خدمت کر سکیں، ساتھ ہی ساتھ اچھا معاشرہ بنا سکیں۔ ان کتابوں سے نہ صرف ان کے خاندان والے بلکہ اس دور کے سماج کا ایک بہت بڑا حصہ استفادہ کرتا رہا۔ غرض توبۃ النصوح کا سینٹرل آئیڈیا یعنی مرکزی خیال اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت، تعلیم نسواں کی اہمیت، نافرمانی کا نقصان اور خاندان کی اصلاح کے لیے خود ماں باپ کا نیک اور باعمل ہونا صحبت کا اثر ہے، اور اس خیال کو انہوں نے بڑے پر اثر انداز میں بیان کیا ہے جو سب کے لیے راہ رشد و ہدایت کا باعث ہے۔ فہمیدہ، یہاں پھر ایک سوال اور آتا ہے اس ناول میں کہ فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کے درمیان ہوئی گفتگو کا خلاصہ، تیسرا سوال آتا ہے۔ ایک سوال، دوسرا سوال، تیسرا سوال ہے کہ فہمیدہ اور منجھلی بیٹی حمیدہ کے درمیان ہوئی گفتگو کا خلاصہ اپنے الفاظ میں پیش کی۔ فہمیدہ، نصوح صاحب جب بیمار ہو کر اٹھا تھا ان کے معمولات میں نمایاں فرق آ گیا تھا۔ وہ زیادہ تر مکان کے اوپری حصے میں رہتا تھا، دن بھر نماز تلاوت مشغول رہتا، گھر کے افراد سے بہت کم بات چیت کرتا۔ نصوح کی اس تبدیلی کو گھر کے ہر فرد نے محسوس کیا۔ چھوٹی بیٹی حمیدہ جو ابھی ناسمجھ تھی، اس نے اپنے باپ کو نماز پڑھتے دیکھا تو اسے کچھ عجیب سا لگا کیونکہ وہ نماز سے واقف نہیں تھی۔ ایک دن وہ اپنی ماں فہمیدہ سے سوال کر بیٹھی کہ ابا جان دن میں کئی مرتبہ ہاتھ منہ دھو کر کیا کرتے ہیں؟ کبھی ادب سے کھڑے رہتے ہیں، چپکے چپکے کچھ کہتے ہیں، پھر جھکتے ہیں، پھر منہ کے بل گر پڑتے ہیں۔ ماں کو اپنی بیٹی کا اس طرح پوچھنا اپنے اوپر بجلی گرنے جیسا لگا، اور پھر یہ سوال کہ خدا کون ہے اور اس کی عبادت کیا ہے ماں کے جسم پر رونگٹے کھڑے کر دیا۔ اس نے اپنی بیٹی کو سمجھایا کہ اللہ وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا، وہی ہم کو روزی دیتا ہے، وہی مارتا ہے، وہی پیدا کرتا ہے، وہی ہم کو پالتا ہے۔ لیکن جب سنا تو ماں سے سوال کرنے لگی کیا سب کو اللہ ہی نے پیدا کیا ہے؟ کیا وہی سب کو کھانا دیتا ہے؟ جب ہم سب غلام ہیں تو پھر کیوں نہیں اللہ کا حکم مانتی؟ تم نماز کیوں نہیں پڑھتی؟ جب اس کے غلام اور لونڈیوں کا کام اپنے مالک کا حکم ماننا ہے، ورنہ مالک ان سے ناراض ہو جاتے ہیں، ان کا کھانا پینا بند کر دیتے ہیں۔ کیا ابا جان اس سے پہلے اللہ کے غلام نہیں تھے؟ ماں نے بیٹی کو سمجھایا کہ اللہ ایسے حاکم نہیں ہے جو ہم جیسی نافرمان بندیوں کا ذرا ذرا سی خطا پر کھانا پینا بند کر دیں، کیونکہ وہ رزاق، وہ رحیم ہے، رزاق روزی دینے والا، رحیم رحم کرنے والا۔ بیٹی نے یہ سن کر کہا تو پھر ایسے اچھے کام اور زیادہ کرنا چاہیے
माँ बेटी ने ये सुनकर शर्म से पानी पानी हो गई। फिर माँ ने अपनी नदामत पर काबू पाकर बेटी को नमाज के बारे में, अल्लाह के हर जगह मौजूद होने के बारे में, कुरान के बारे में तफसील किया है, तफसील से समझाया, जिसे सुनकर हमीदा डर सी गई और उस पर अल्लाह का खौफ तारी हो गया, क्योंकि वो समझती थी वो भी अल्लाह की नाफरमान बंदी है, जो अल्लाह की तमाम नेमतों का इस्तेमाल तो करती है लेकिन उसका हुक्म नहीं बजा लाती। इसलिए उसने अपने सर पर ओढ़नी डाल ली, मुअद्दब होकर खुद भी बैठ गई और अपनी माँ से भी कहा कि वो अपना सर ढक ले। फिर उसी कैफियत में वो अपनी माँ की गोद में सो गई। सवाल पैदा होता है कि नईमा का इसमें किरदार कैसा है। एक सवाल आता है कि नईमा का किरदार, तौबतुन नसूह किताब है आपकी, उसमें कई कैरेक्टर्स हैं। एक अहम कैरेक्टर, एक अहम किरदार नईमा का किरदार है, नईमा का रोल है जो उसने उसमें अदा किया। उस पर हम रोशनी डाल रहे हैं। ये सवाल भी पूछा जाता है कि नईमा के किरदार पर रोशनी डालिए। मुमकिन है कि पूछा जाए, जी तफसील से सुन लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा आपके लिए। नज़ीर अहमद की नाविल तौबतुन नसूह का निस्वानी किरदार नईमा हर लिहाज से एक मुनफरिद किरदार। नाविल के तमाम किरदारों में ये किरदार बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये एक ऐसी लड़की का किरदार है जो एक खुशहाल घराने में पैदा हुई है। फितरतन तेज मिजाज लड़की को माँ बाप के लाडो प्यार ने और तेज मिजाज और जिद्दी बना दिया। यह न सिर्फ बदज़बान है बल्कि बेअदब, बेदीन और नाखानदा होने के साथ साथ अक्लमंद भी। नज़ीर अहमद ने इस किस्म के माहौल में पली बढ़ी लड़कियों के आदात व अतवार को नईमा के किरदार के जरिया बड़ी उम्दगी के साथ पेश किया है। जिद्दी औरतों में कुव्वत बर्दाश्त और इस्तिक़लाल का होना फितरी बात है, क्योंकि वो इसी कुव्वत बर्दाश्त की वजह से अपनी जिद पर कायम रह सकती है। और ऐसे किरदार आम तौर पर सख्त मिजाज भी रखते हैं। रहम का मादा उनमें कम पाया जाता है। नईमा की बेरहमी की मिसाल अपनी छोटी बहन को नमाज की हालत में थप्पड़ रसीद करना, थप्पड़ मारना और नाजुक और नाक से खून बहता हुआ देखकर भी असर न लेना है। नमाज को उठक बैठक कहना और बुढ़ापे में खुदा का अदब करने के बारे में माँ बाप को जवाब देना नईमा की बेदीनी का बहुत बड़ा सबूत है। माँ के साथ सवाल जवाब करना, उसकी अच्छी बातों का उल्टा जवाब देना बेअदब लड़कियों की मिसाल है। माँ से थप्पड़ खाने के बाद भी बेकाबू होकर जुनूनी हरकतें करना और पूरा दिन खाने पीने के बगैर गुजार देना, जिद और कुव्वत बर्दाश्त करना, ये उसकी करैक्टर को जाहिर करता है। नज़ीर अहमद ने नईमा के रूप में एक लड़ाकू औरत के किरदार को बखूबी पेश किया कि किस तरह वो मामूली सी बात को भी बतंगड़ बना देती है। वो अपने मतलब के मुआफिक बात पैदा कर लेती है, जो एक हिंदुस्तानी औरत के गैर मामूली ज़हानत की दलील है। और नाबिल निगार का कमाल भी है कि उन्होंने इस किरदार के मिजाज को आखिर तक बरकरार रखा है। गर्ज नईमा का किरदार एक बेदीन घराने की जिद्दी और बिगड़ी हुई लड़की की जीती जागती तस्वीर है, जो अपने सख्तगीर मिजाज और अनानियत के आगे किसी का लिहाज, किसी का पास नहीं रखती और ना ही उनके पास रिश्ता और उम्र की कोई कदर होती है। नईमा ने भी अपनी
ماں کا احترام برقرار رکھا ہے اور نہ ہی چھوٹی بہن کی عمر کا لحاظ رکھا ہے، نہ اپنے معصوم بیٹے کا خیال رکھا ہے، اور نہ ہی اپنے خالازاد بہن صالحہ کے مشورے پر کوئی عمل کیا ہے، کیونکہ شروع ہی سے یہ بالکل ضدی ٹائپ کی لڑکی تھی، اپنی ماں سے گستاخی کی کرتی تھی تو معافی بھی نہیں مانگتی تھی، لیکن اپنی خالہ کے گھر قیام کے دوران نعیمہ کے مزاج میں تبدیلی واقع ہو گئی اور اسے بالآخر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور پھر اس کی شادی شدہ زندگی بھی معمول پر آ گئی، جو اس کی تیز مزاجی کی وجہ سے معطل ہو کر رہ گئی تھی، اور نعیمہ شادی کے 6 ماہ کے اندر ہی اپنے سسرال والوں سے لڑ کر ماں کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ نذیر احمد نے اس کردار کے ذریعہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ اولاد کے بگڑ جانے کے بعد ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا ہاتھ ہو، بگڑ جانے کے بعد میں ماں باپ بھی اس کو نہیں سدھار سکتا ہے، اور اولاد کو بنانے میں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ رہتا ہے۔ اگر بچپن ہی سے گھر کا ماحول دیندار نہ ہو، اگر بچپن سے ہی گھر کا ماحول پڑھا لکھا نہیں ہو اور غلطیوں پر پوری تنبیہ کی جاتی رہے اور دلوں میں اللہ رسول کے احترام کا جذبہ، بڑوں کا ادب، چھوٹوں سے محبت اور شفقت سکھائی جائے تو بہت حد تک اولاد کے بگڑنے کا خدشہ نہیں رہتا ہے۔ ہمارے ماحول میں عموماً دیکھا جاتا ہے کہ بڑوں کی عزت لوگ کم کرتے ہیں اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت بھی کم ہوتی ہے۔ لگتا ہے یہ بھی گھر ہی کی تربیت کا نتیجہ ہے۔